देखिए, करंट अफेयर की हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। इससे हम महत्वपूर्ण जितने भी करंट में आने वाले क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे। 2021 से इसको स्टार्ट करते हैं। डेली हम एक करंट अफेयर के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो ये आने वाले एग्जाम है ग्रुप डी और एनटीपीसी, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे आप किसी भी एग्जाम के लिए करें, क्योंकि करंट अफेयर हर एक एग्जाम में आजकल पूछा जाता। तो देखो, ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद कराएंगे। आप डेली एक वीडियो देखें, एक वीडियो हम डेली डालेंगे करंट अफेयर के ऊपर। एक कॉपी में आप नोट्स बनाते चले जाएं और याद करते चले जाएं। तो पहला टॉपिक हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, कि कौन कौन सी पुस्तकें जो भी हाल फिलहाल में लिखी गई हैं 2021 की देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता कमला हैरिस अभूतपूर्व महिला। जो ये कमला हैरिस कहाँ है? ये यूएसए की थी। जो भी इससे पहले हमारे क्या नाम है, यूएसए के जो राष्ट्रपति थे, इनसे पहले अभी जो हमारे जो बाइडन है, इनसे पहले कौन चल रहे थे? ट्रम्प। तो ट्रम्प के सामने ये खड़ी हुई थी, मतलब इलेक्शन में कमला हैरिस। तो ये हार गई थी। मतलब ये क्या हो गई थी, ऐसे याद रखना, ये हार गई थी वहां पे। वैसे तो हकीकत में भी हारी थी ये। तो उसको जो पुस्तक लिखा वो किसने लिखा? चिदानंद राजघट्टा। अब देखो, दो तरीके से आप इसे याद कर ले। या तो आप ऐसे रखें, अगर आपको ये याद है कि कमला हैरिस वही वहां की थी, वो हारी थी, तो क्या हो गई थी? चित हो गई थी। तो राज का घाटा हो गया था, मतलब उसे इकोनॉमी में कोई भी फायदा नहीं मिला। उसका क्या हो गया था? घाटा हो गया था। तो आप या तो इसको ऐसे रखें, एक तरीका तो ऐसे याद हो जाएगा, या ऐसे रखिए कमल है, और कमल को कोई ऐसे थोड़ी है कि कमल को, मतलब जो कमल तो राज ही करता, कमल को कोई घटा थोड़ी ना सकता। तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चितानंद राजघट्टा। वैसे आप इसे ऐसे याद रखें, कमला हैरिस अभूतपूर्व महिला। तो कमला हैरिस वहां पे हार गई थी इलेक्शन में। तो आप इसे कैसे याद रखोगे कि चित हो गई थी, ऐसे याद रखना, चित्तानंद राजघट्टा। और उसे इकोनॉमिक्स में क्या हो गया था? घाटा हो गया था। राजनीति में क्या हो गया था? घाटा हो गया था। तो कमला हैरिस का आप क्या याद रखेंगे? अभूतपूर्व महिला। तो इसने किसने लिखा ये? तो चित्तानंद राजघट्टा ने लिखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुत ध्यान से देखें इस पुस्तक को। कहता है रिजोल्व यूनिटी नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। तो आप इसको देखो, ऐसे याद रखो, रिजोल्व कर रहे हैं मतलब क्या? यूनाइटेड नेशंस इन डिवाइडेड रूल। जो डिवाइडेड रूल है, मतलब पूरे वर्ल्ड को क्या कर रखा? बांट रखा। तो इसका कौन है? बान की मून। कौन है इसका? बान की मून। तो ऐसे याद रखेंगे ना कि जैसे शादी वादी होती है, उनको बान होता है, उनका लड़की की शादी होगी, तो अब नई लड़की आने वाली है घर में, तो आते क्या कर देती है? घर को डिवाइड कर देती है। जैसे सारी लड़कियां ऐसे नहीं होती, लेकिन मोस्टली होता कि 90% क्या हो जाता? घर का डिवाइड हो जाता। और वर्ल्ड क्या हमारा घर ही है। तो ऐसा रखना, बान लग रहा, कहते हैं ना, लड़की का बान लग रहा है, लड़के का बान लग रहा है शादी के समय में। तो उससे थोड़ा सा आप याद कर लेना, बाकी आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो रिजोल्व यूनाइटिंग नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड। तो देखिए, डिवाइडेड तो एकदम याद आएगा, डिवाइड, अच्छा घर को बांट दिया था, तो कब? बान। तो एकदम याद आएगा बान की मून। बाकी से अपने तरीके से आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता कुकिंग टू सेव योर लाइफ। देखो, अपनी लाइफ को बचाना तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसे याद रखें, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो इसके कौन है? अभिजीत बनर्जी। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे याद रखें। इसको कैसे याद रहेगा? एक बात बताओ, कि अगर हमें अपने जीवन को चलाना, तो अपने जीवन को अगर सेव करना, तो खाना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। तो हम जभी तो जीतेंगे, तभी तो आगे को बढ़ेंगे। तो खाना बन जाएगा तभी तो जीतेंगे। तो अभिजीत, तो जीत से याद रहेगा अभिजीत, की खाना बना लिया था हमने अपनी जिंदगी को सेव करने के लिए। तो अभिजीत बनर्जी। तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो लाइफ सेव कब होगी? जब हमारी कुकिंग बनेगा, खाना बन जाएगा। तो बनर्जी, ऐसे याद रखना, बन गया बनर्जी, तभी हम जीत जाएंगे। तो पहला हो गया कमल हैरिस अभूतपूर्व महिला। तो आप याद रखेंगे चित्तानंद राजघट्टा। कमला हैरिस क्या हो गई थी? हार गई थी, चित हो गई थी, राज का घाटा हो गया था, ऐसे याद रखना, राजनीतिक घाटा हो गया था। रिजोल्व यूनिटी नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड। तो डिवाइडेड वर्ल्ड से याद रखना बान की मून। नेक्स्ट चलते कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो आप याद रखेंगे अभिजीत बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सलाल लाल सलाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लाल सलाम अच्छी पुस्तक है। तो आप इसको ऐसे याद रखें, स्मृति ईरानी। देखिए, जो हमारे शहीद लाल होते हैं वहां पर, मतलब जो कश्मीर बॉर्डर पर या राजस्थान बॉर्डर पर, ये जितने भी हमारे सैनिक होते हैं आर्मी के, तो ये जो हमारे लाल अगर वहां पर शहीद होते हैं, तो उनको हम क्या रखते हैं? याद रखे जाते हैं वो। तो उनको ऐसे याद रखें, स्मृति। स्मृति मतलब उन्हें याद रखा जाता। तो लाल सलाम से एकदम आता कि सलाम सलूट करते हैं हम उन्हें, तो स्मृति याद रहते हैं वो हमें। तो लाल सलाम को याद रखेंगे, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पुस्तक की तरफ देखें। मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जो कह रहे हैं मॉडर्न एज में जो सिविल सर्विसेज और अदर एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है उसके ऊपर। तो उनके लेखक का नाम है
पूनम कुमार दहिया, पूनम दलाल दहिया। देखिए आप देखो अभी ऐसे यूपी टेट का एग्जाम हुआ था तो वो पेपर बीच में ही रुकवा दिया गया था क्योंकि लीक हो गया था। क्योंकि आजकल बहुत सारे बीच बीच में ऐसे वो बैठे हैं जो एग्जाम को कर देते हैं, जिन्हें दलाल एक टाइप आप कह सकते हैं, जो मतलब एग्जाम को बीच में लीक करा देते हैं। तो आप ऐसे याद रखें, मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज के एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इन दलाल के द्वारा एक दूसरे से ऐसे बढ़ जाता। तो याद रखें पूनम, पूनम दलाल दहिया, तो ऐसे याद रहेगा पूनम दलाल दहिया, पूनम दलाल दहिया, दलाल वर्ड से आपको याद रहेगा ये। नेक्स्ट, राइटिंग फॉर माई लाइफ। देखो राइटिंग ऑफ माई लाइफ अपनी लाइफ के ऊपर कह रहा है, तो राइटिंग ऑफ माई लाइफ आप कैसे याद रखोगे, तो आप इसे ऐसे याद रखना, रस्किन बॉन्ड। देखो मुझे अपनी अपनी जिंदगी के ऊपर लिखना तो अपने ऊपर कोई बॉन्ड तो बनाना है। बॉन्ड मतलब होता है इंपॉर्टेंट कोई कागज, तो ऐसे याद रखे कि अपनी जिंदगी के ऊपर लिख रहा हूँ तो मतलब कोई कागज कोई बॉन्ड तो होगा, तो उसको याद रखना ऐसी रस्किन बॉन्ड। तो आप राइट आंसर हो जाएगा इसका रस्किन बॉन्ड। तो ये राइटिंग मोर फॉर माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखेंगे रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट, स्टार्स इन माई स्काई। तो स्टार इन माई स्काई कैसे याद रखोगे, देखो सारे स्टार हमारे आकाश में आ गए तो बहुत दिव्य बात है ये। तो ऐसे याद रखो कोई दिव्य शक्ति है जो सारे के सारे स्टार कहाँ पर आ जाए, तो आकाश में एक साथ इकट्ठे हो जाएं, ऐसे याद रखें। ये स्टार सारे स्काई में होते हैं तो दिव्य शक्ति एक तरीके से, तो ऐसे याद रखना स्टार्स इन माई स्काई दिव्य दत्ता। नेक्स्ट, सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवेरा। तो ऐसे याद रखें अयोध्या में भी अभी सनराइज हुआ, मतलब जैसे अयोध्या हुआ तो सब लोग खुश में, सलमान खुर्शीद भी खुश है तो सलमान भी खुश है, तो ऐसे याद रखो खुर्शीद, सभी लोग खुश है इसमें। तो सनराइज ओवर अयोध्या, तो नेशनहुड इन ओवेरा टाइम्स, तो आप याद रखेंगे इसका होगा सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जब भी कभी सत्य की बात चलती है तो उसमें बहुत बहस होती है, नुको अच्छा ये चीज़ है, मतलब सत्य को हमेशा दबाने की बात करते हैं और जबकि सत्य सबके सामने आता ही है। तो द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो देखो सत्य पे तो क्या करते हैं, सभी सत्य बातों पे क्या करते हैं, बहस। तो इससे याद रखना भास्कर, भाषण को चल झूठ बोल रहा है ऐसे, या फिर कोई सत्य बोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं ऐसी बहुत बहस सी करते हैं, चल मतलब चटोपट सी ऐसी टालम टोल सी कर देते हैं। तो द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, तो याद रखेंगे भास्कर चट्टोपाध्याय। या जैसे कोई सत्य बोलता तो बहस तो चलती है, चाटे बजते हैं, तो इससे याद रखना चट्टोपाध्याय। तो द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे भास्कर चट्टोपाध्याय। देखिए एक बार फिर से रिवीजन सा करते हैं इनका। पहले हम कमला हैरिस, तो कमला हैरिस से क्या याद आएगा, यूएसए की ये क्या थी, प्रेसिडेंट थी, मतलब जो उनके सामने मतलब खड़ी हुई थी, ये जीत नहीं पाई तो उन्हें क्या हो गया, घाटा हो गया राजनीतिक में, तो चित हो गई थी, तो याद रखना चितरंज राजघट्टा। रिजोल्व यूनाइटी नेशन इन डिवाइडेड रूल, तो डिवाइडेड हो जाता तो ऐसे याद रखना बान, बान लगा था बान की मून। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, तो याद रखना खाना बनाने के लिए क्या करना, बनाना पड़ेगा बैनर्जी तभी हम जीतेंगे, तो अभिजीत बैनर्जी। नेक्स्ट है लाल सलाम, तो लाल अपने सलामों को क्या करते हैं, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट, मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एंड अनदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसको आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा, पूनम दलाल दहिया। नेक्स्ट, राइटिंग फॉर माई लाइफ, तो राइटिंग ऑफ माई लाइफ अपनी जिंदगी ऊपर लिखना तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो ऐसे तो रस्किन बॉन्ड। स्टार्स इन माई स्काई, तो दिव्या दत्ता। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम, तो याद रखेंगे सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, तो सत्यजीत मैंने बताया था सत्य पे बहस होती है, तो याद रखेंगे भास्कर चट्टोपाध्याय, भास्कर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पुस्तकों की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट पुस्तक का नाम है एम्स में जंग लड़ते हुए, अच्छी पुस्तक है ये भी, एम्स में जंग लड़ते हुए। तो ये किसने लिखी है, तो आप याद रखेंगे ये लिखी है रमेश पोखरियाल निशंक। क्या नाम इनका, रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक, ऐसे याद रखेंगे। देखिए एम्स में जंग लड़ रहे, तो भाई ऐसे ना, ऐसे याद रखें ऐसे याद रखें रमेश नुकर रम गया, पोक की जगह कोक याद रखो आप इधर, कोक में जैसे पसली के पास घुट अगर मारते हैं तो कोक में घुट मार दिया अभी, तो ऐसे रम दिया इसके, तो ऐसे घुट मारे निशान से बने हुए, और जाते कहाँ लौट गए, एम्स हॉस्पिटल में लौट गया, वहां पे जंग हो रही थी, तो ऐसे याद रखना एम्स में जंग। तो क्या याद रखोगे, एकदम याद आएगा जंग से कि मतलब कोक, तो रमेश पोखरियाल निशंक। नुका नुका रमेश नुका रम सी गया बिल्कुल, रमे कहाँ पे लगे इसके, नुका कोकसी में लगे, ऐसे याद रखना, निशान से छूट गए। तो एम्स में जंग लड़ते लड़ते रमेश पोखरियाल निशंक, निशान से रहेंगे, जंग में निशान रहते हैं ऐसे याद रखना थोड़ा, तो निशान को निशान बना लेना, तो जंग तो इससे याद आ जाएगा निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट,
पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। देखिए जब द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, आप अपने ड्रीम के लिए क्या कर रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं, एक तरीके से रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं और अपने ड्रीम के लिए। तो इस पुस्तक को ऐसे याद रखो, जब आपको ड्रीम पूरा हो जाएगा तो आप क्या बांटोगे, प्रसाद बांटोगे भाई, विमल प्रसाद। तो ऐसे याद रखना, विमल प्रसाद। और क्या नाम है, और क्या, इसे भी दूसरा भी इसके देखो नाम के पीछे आ रहा, जाते जाते को भी तू भी प्रसाद ही बांट दे, तो सुजाता प्रसाद। तो द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए तो कैसे याद आएगा, एकदम पूरा हो गया तो प्रसाद, तो विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। जाता जाता उसने भी प्रसाद बांटा तो सुजाता, विमल और सुजाता प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता द रूड लाइफ द संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। देखो तीनों चीज क्या हो रहे, मिक्स हो गए, तो ऐसे याद रखना, मिक्स से याद आ जाएगा। और हमारे संविधान ने क्या करा, राज ही करा, पूरे वर्ल्ड में सबसे जबरदस्त संविधान है हमारे यहाँ का, और संस्कृति भी हमारी बढ़िया है। तो ऐसे याद रखे, संविधान, संस्कृति, राष्ट्र, कलराज मिश्र, कलराज मिश्र, तो उससे याद रह जाएगा ये। नेक्स्ट द रूड लाइफ द मेमोरियल के लेखक कौन है। देखो जो भी कोई मेमोरियल चीज होगी तो उसे याद रखा जाता, कोई वीर ही होगा, तो वीर सांघवी। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरेलेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। कह रहे हैं जो 7 साल हो गए मोदी की गवर्नमेंट के, तो उसके ऊपर पूछ रहे हैं। तो कि एकदम 7 साल निकाल दिए बहुत तेजी से, एक्सेलरेट कर दिया, बड़े अफसोस की बात है, तो एकदम ऐसे याद रखना अफसोस। तो अफसोस से अल्फोंस याद हो जाएगा, एक्सेलरेट कर दिया, बहुत तेजी से ले गए, मतलब 7 साल पता ही नहीं चले, तो बड़ा अफसोस है उनको, बताओ 7 साल निकल गए पता ही नहीं चला। तो एक्सेलरेटिंग इंडिया या 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, तो आंसर याद रखेंगे KJ अल्फोंस। तो अफसोस से याद रखना, तो थोड़ा सा याद रह जाएगा। नेक्स्ट द कस्टोडियन ऑफ द ट्रस्ट। देखिए कस्टडी में किसी को ऐसे याद रखो, किसी को कस्टडी में ले रहे हैं, चलो भाई कस्टडी में चल, तेरे पे विश्वास है, तो कोई रजनी, कोई ऐसा तो जा नहीं सकता, तो उसको रंजिश बनानी पड़ेगी, रंजिश नो विश्वास है ना, किसी के साथ विश्वासघात कर दो तो रंजिश के तहत उसे कहाँ लेगी, कस्टडी में। तो द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट क्या रहेगा, रजनीश कुमार। आप रंजिश से याद रखना। नेक्स्ट द लेडी डॉक्टर्स, ये अच्छी पुस्तक है, ये भी कविता राव। देखो लेडी डॉक्टर होती है ना, तो कविता ऐसे याद रखना, कविता सुना सुना के इलाज कर देती है। जैसे आपने देखा नहीं कहीं, जैसे बचपन में आप कहीं डॉक्टर के जाओ इंजेक्शन लगाने या बेबी को, तो उनका आज आप पास बुलाते हैं मतलब, और एकदम इससे इंजेक्शन लगा देते हैं। तो लेडी डॉक्टर क्या करती है, ऐसे याद रखना, कविता सुनाती है और इंजेक्शन से लगा देती है एकदम। तो लेडी डॉक्टर का क्या रहेगा, कविता, या लेडी डॉक्टर नाम भी आ रहा कविता, तो उससे याद आ जाएगा। नेक्स्ट द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, तो आप इसका राइट ऑप्शन याद रखोगे, बलजीत सिंह कौर, बलजीत सिंह कौर। गुरु गोविंद सिंह है तो बलजीत, तो उनमें तो बल था ही, तो बलजीत सिंह कौर। और द रामायण आ रहा तो उससे तुलसी भी याद रहेगा तुम्हें। चलते हैं नेक्स्ट, माई जॉयज एंड सैरो। ये माई जॉयज वाला को जो खुशी वाला होता, कि जो जॉयज एंड सैरो में कहता JOY वाला आई, JOY। और ये जो सैरो है दुखी वाला, तो यहाँ पे ये जॉयज JOY वाला, JOY जॉयज एंड सैरो। तो कह रहा माई जॉयज एंड सैरो के बारे में आपसे पूछ रहा, ये किसने लिखी है, तो आप उसको याद रखना। जो अपनी खुशी और दुख के बारे में, तो जैसे श्री कृष्ण है तो उनके सामने सुख और दुख दोनों है, क्योंकि उनके सामने जैसे उन्होंने युद्ध नहीं लड़वाया था श्री कृष्ण ने, महाभारत का युद्ध, तो अपनी सेना को लेके चले थे, सुख और दुख दोनों देखे थे, क्योंकि एक ही घर का युद्ध था वो। तो माई जॉयज एंड सैरो, तो जॉय खुशी भी और दुख भी, तो ऐसे याद रखना, कृष्ण जी ने दोनों देखे, सुख भी और दुख भी, थोड़ा रिलेट कर लेना अपने हिसाब से। तो कृष्ण सक्सेना, जॉय एंड सोरो। नेक्स्ट द क्रिसमस पिंक। तो द क्रिसमस पिंक के कौन हो जाएंगे, देखो जो क्रिसमस पे, जैसे मान लो क्रिसमस पे आता नहीं, रोल करते हुए सेंटा क्लॉस आता घूमता घूमता और सबको गिफ्ट से बांट कर चला जाता, तो ऐसे याद रखना, द क्रिसमस, क्रिसमस पे रोलिंग सा आता, रोलिंग मतलब वो तो घूमता हुआ सा और वो गिफ्ट से बांटते हुए चले जाते हैं, तो द क्रिसमस पिंक JK रोलिंग। नेक्स्ट है द फैक्टर्ड हिमालय। द फैक्चर्ड हिमालय पूछ रहा आपसे, तो याद रखना निरुपमा राव। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उधर से रिलेटेड है, निरुपमा राव। एक बार दोबारा देखते हैं फिर से। एम्स में जंग, तो जंग से एकदम याद आएगा कोक, तो मतलब पोखरियाल, निशान का निशान छोड़ देते हैं। द पुस्तक ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, तो आप ड्रीम पूरा करोगे तो क्या बांटा था, प्रसाद, तो विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, तो तीनों एक साथ मिक्स हो गए थे, तो कलराज मिक्स। द रूड ऑफ लाइफ मेमोरियम के लेखक कौन है, तो वीर संघवी। नेक्स्ट एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, तो 7 years बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो गए, तो बड़े अफसोस सा हुआ, तो एकदम ऐसे याद रखना, अल्फोंस। नेक्स्ट है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, तो कस्टडी में कब लिखोगे, जब क्या करनी पड़ेगी, रंजिश, तो रंजिश से याद रहेगा रजनीश कुमार।
लेडी डॉक्टर ने क्या सिखाई थी? कविता, तो ऐसे याद रखना। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह, तो बलजीत कौर और तुलसी। नेक्स्ट, माई जॉयज एंड सैरो, कृष्णा सक्सेना और द क्रिसमस पिंग, तो याद रहेगा J.K. रोलिंग। और द लास्ट था ये द फैक्टर्ड हिमालय ऑफ निरुपमा, तो उसको आप याद रखेंगे क्या होगा? निरुपमा राय। ये देखते हैं और कुछ पुस्तक, तो ये 30 इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाएंगी, तो आप ये 30 की 30 याद रखना। ताकि कहता द लॉन्ग गेम, देखो जब लंबा गेम चलेगा तो बहुत गौर से देखना पड़ेगा, तो ऐसे याद रखना, गौर तो मतलब गोखले, और जब भी तो विजय होंगे जब लंबा खेल खेलना पड़ेगा, तो द लॉन्ग गेम का हो जाएगा विजय गोखले। ऑडियो द पुस्तक जंगल नामा किसने लिखी है? तो देखो जैसे अमिताभ बच्चन है, तो अब क्या वो वैसे एक्टिंग कर करके थक गए, तो यूं कह रहे भैया मैं तो बोल के बना सकता हूँ और जंगल में बैठ के बनाऊंगा, तो अमिताभ घोष, तो उससे याद रह जाएगा अमिताभ घोष। ऑडियो पुस्तक किसने लिखी है जंगल नामा? तो आप आंसर याद रखेंगे अमिताभ घोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, द सीक्रेट ऑफ द बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ, तो देखो जो सीक्रेट थे, जो इंदिरा गांधी जो लेडी थी उन्हें जब मारा गया था तो उनके साथ कुछ सीक्रेट चले गए, तो ऐसे याद रखना इंदिरा न्यूई। क्या नाम है? इंदिरा न्यूई। नेक्स्ट, 400 डेज या 400 डेज, तो चेतन भगत, देखो 400 दिन के ऐसे जिया जा रहा, तो कोई मतलब चंचल मन है, तो 400 दिन एक जगह बैठना बहुत बड़ी बात है, तो तुम ऐसे याद रखना कोई भगत ही बैठ सकता, तो चेतन भगत। तो 400 डेज किसकी हो जाएगी? चेतन भगत की हो जाएगी। नेक्स्ट, 3 खान्स, आपसे 3 खान्स पूछेगा तो कावेरी, तो आप याद रखना कावेरी बमजोई। 3 खान्स, ये भी अच्छा, तीनों खान्स के बारे में ये, तो जो सलमान खान, आमिर खान, जो 3 खान्स के बारे में जैसे, तो ये कावेरी बमजोई। नेक्स्ट, नो योर राइट्स, तो आप इसको याद रखेंगे एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली ये यूएसए की है, तो एक्टर से द नो योर राइट्स कह रहे हैं अपने अधिकार को जानना, तो एंजेलिना, देखो ना एंजेलिना, जान लेना, इसको ऐसे पढ़ो, एंजेलिना मत पढ़ो तुम, ऐसे याद रखो से जान लेना, जान लेना नाम सारा ना, एंजेलिना जान लेना, तो अपने राइट्स को जान लेना, एंजेलिना जोली। एंजेलिना तो याद आएगा एकदम, जान लेना तो एकदम से हो जाएगा एंजेलिना जब आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो नो योर राइट्स, तो आप याद रखेंगे एंजेलिना जोली। बहुत अच्छी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेशन कुकरी, तो किसने किया? देखो कुकरी किसने करा, तो ऑपरेशन कोई भी चीज हो तो बिल्कुल बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा जाता, तो याद रखना राजपाल पुनिया और दामनी पुनिया। राजपाल छोटी सी हाइट है उसकी, तो ऐसे याद रखना बहुत छोटी छोटी बात को भी दबाना पड़ता, पुनिया मतलब भी छोटे ही होता, तो राजपाल पुनिया और दामनी पुनिया दोनों ने इसने पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट, बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो देखो बालाकोट में एयर स्ट्राइक करिए, तो बस मन में था कि बालाकोट जैसे पाकिस्तान में जाएंगे, तो मन में ही था कि जाते क्या कर देना, बस बजाना ही है, भटाभट कर देनी है, जैसे नहीं कहते भाई पीटे लग रहे भटाई भट कर रहे एकदम से रैपटी मारने लगे, तो उनको जाते ही बस बम ही बम छोड़े, तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक करिए, तो मन में ही था उनके जाते क्या कर देना, बस भटाभट कर देना, मतलब पीटना ही पीटना, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक का क्या हो जाएगा? मनन भट्ट। नेक्स्ट, इनोवेंशन फॉर यूडीजी बुक्स, तो ये नीति आयोग ने एक बुक निकाली थी, इन्वेंशन फॉर यूडीजी बुक। नेक्स्ट, एक्चुअली डेड एज आई मेट देम आई मेमोर, देखो किसी से आप मिलोगे आई मेट देम में उनसे मिला, तो मेमोरियल होता तो कोई कि हाँ भाई मन बढ़िया हो गया, गुलजार ही हो गया एकदम, मन अलग ही कि मैं उनसे आज मिला हूँ, तो गुलजार ऐसे याद रखें। जैसे किसी को मिल के बहुत खुशी सी होती है, तो गुलजार, कि आज जब से मैं अपने गुरुजी से मिला हूँ तो बहुत बड़ी जी खुशी सी हुई है, तो दिल एक अलग ही हो जाता, तो आई मेड देम, तो गुलजार एकदम याद आएगा। नेक्स्ट, कि मेमोयर, तो मतलब मेमोरी थी एक। द बैटल ऑफ रेजांगला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये जो ऊपर चाइना की तरफ ये पुस्तक है वहां पे लिखी गई है, द बैटल ऑफ रेजांगला, तो कुलप्रीत यादव। देखो जब युद्ध में जो लड़ेगा, कोई इस युद्ध में लड़ेगा, बैटल मतलब युद्ध में लड़ेगा कोई, तो किसी कुल का तो मतलब होगा, कोई कुल का प्रीत ही होगा, कोई जो मतलब सैनिक हमारा वहां लड़ता, तो उससे याद रह जाएगा कुलप्रीत। तो ये हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मतलब पुस्तक देखे ना, तो आप इन्हें बार बार देखोगे तो ये याद हो जाएंगे, और अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इन्हें अच्छे से याद कर ले। नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे इससे आगे की इंपॉर्टेंट पुस्तकें।